अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले के शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बोलो शेयर करें। पीछे से बोले कि शेयर करें। जैसे ही आगे आती ना कैमरे के तो शर्म आ जाती। शेयर करें, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लगाई हुई है मशीन। तो सबसे पहले हम बच्चा पार्टी को देंगे नाश्ता। नाश्ता आ चुका है, नाश्ता है किचन में। फबीहा की भी तबीयत खराब है, उसको फ्लू हुआ है। चक्कर में मुझे लग फबीहा ने सबको फ्लू कर दिया है। घर में फ्लू आए सही तो वो सबको करता है। तो हम जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी को नाश्ता देते हैं, फिर हम करें जल्दी से काम। चले जी हम किचन में चलते हैं। तो जी मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले किचन में मेरा काम है जी दूध को बॉईल करना। दूध आ गया, फिर उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे, फिर बच्चों को देंगे नाश्ता। क्योंकि बाकी जो दो बच्चियाँ हैं ना वो चाय से नान खाती हैं, वो चने नहीं खाती, और जो बाकी हैं वो नान चने खा लेती हैं। दूध तो मैंने डाल लिया है। अब पता नहीं ये दूध में काला काला क्या है, अब इसको निकालते हैं। जी नहीं क्या लग रहा है काला काला, इसमें क्या है। देश की तो मैंने अच्छे तरीके से धोई थी, रात को धो देती हूँ, पर सुबह जब दूध आता है ना तो फिर दोबारा से मैं धोती हूँ डबल डबल। चलें जी, ये तो निकल गई। अभी हम इसको ढक देते हैं। और ये रात को चीनी में कीड़ियाँ चली गई थी तो मैंने इसको इस तरह थाल में निकाल के रखा हुआ। तक निकल गई हैं चींटियाँ। अब धूप आई है ना तो अब फिर अब धूप में रखूँगी तो ज़रा जल्दी निकल जाएंगी। अभी है एक आधी चूटी ना, ये नज़र आ रही होगी चलती हुई ना। अब इसको बाहर धूप में रख के आती हूँ। नाश्ते में आए जी नान चने, और सनी ने चने नहीं खाने थे तो सनी के लिए आई है निहारी। तो जब सनी आएंगे तो फिर सनी नाश्ता करेंगे। अभी तो अब्बू जी आए हैं। अब्बू अभी कह रहे मैंने नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा चाय बना दो। कह रहे नहीं मैंने चाय भी नहीं पीनी। कह रहे तुम बच्चों को नाश्ता करवा दो। फिर मैं सबसे पहले बच्चा पार्टी को नाश्ता करवाती हूँ और ख़ुद नाश्ता करती हूँ। पेट में कुछ जाएगा तो फिर हम काम करेंगे ना। अम्मी आ जाती थी ना तो मेरा काम बड़ा आराम हो जाता था, मिलके काम हो जाता था। ज़रा वो पास बैठी भी रहती थी ना, बच्चों को देख लेती थी तो बड़ा आराम रहता था। तो खाला की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी खाला को जल्दी से ठीक कर दे। उनकी तबीयत ना काफ़ी ख़राब है। तो अम्मी खाला से मिलने के लिए गई हुई हैं, कल की गई हुई हैं। उन्होंने कहा था मैं आ जाऊँगी, पर मुझे लगता है कि अम्मी फिर खाला के पास ही रुक गई होंगी, तो फिर इसलिए अम्मी आई नहीं। तो जी दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला जी मेरी खाला को जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। भी माँ बाप का साया बहुत ज़रूरी है औलाद के लिए ना। हम फटाफट नाश्ता निकालते हैं, फिर अंदर बच्चा पार्टी के पास लेके चलते हैं। फिर मैं बाप को नाश्ते के बाद मिलती हूँ। जी शाम हो चुकी हुई है, पर फारिग मैं अभी तक नहीं हुई। अब हमारा टी टाइम है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। बच्चों को खाना भी मैंने दे दिया था और अब टी टाइम है। अब हम लोग टी टाइम कर लें। एमू बबुआ वहाँ पे बैठा हुआ है। आज मैं बहुत थक गई हूँ। सनी क्या पकाना है आज सच सनी? अब्बू को दाल बहुत पसंद है, बाजार की बहुत पसंद है, माश की दाल। क्या यार चाय बनाई अपने मुंह जैसी थोड़ी सी। ये मैंने नहीं, अब मेरा मुंह थोड़ा है। मारूफ ने डाली थी, मैंने कहा तीनों कपों में पूरा कर दो, फिर उसने तीनों कपों में पूरा कर दिया। मैंने तुम्हारी रबड़ी बनाई थी। अरे अपने में खाओ, उसमें छोड़े बीच में फिर ये शामिल हो जाती हैं। सनी मेरा मुंह चाय जैसा है, क्या बात। ये देखो जरा, और मेरी चाय सनी ये कितनी सी रहेगी, क्या फायदा फिर। इसी में से ले लो सारे। मैंने बिस्किट ही खाना, चाय नहीं पीनी। तुम रो नहीं, तुम्हारे रोने से ना जान जाती है। हाँ सही है, फोन ऑन करना ना इसलिए। अब हम आपको चाय के बाद मिलते हैं। हम सब चाय पी रहे थे कि चाय पीते पीते ही मिनाल एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगी। मिनाल से वजह पूछी कि मिनाल आप क्यों रो, और ये कह रही मम्मा मेरे मुंह के अंदर तो दाढ़ थी, अब नहीं है वो। क्योंकि ज़बान लगा रही थी ना तो इसको पता था इसकी जो ये दाढ़ है ना 2-3 दिन से ना हिल रही थी। तो अब इसने कहीं ज़बान लगाई तो वो इसकी दाढ़ थी ही नहीं। तो वो कह रही मम्मा लग रहा है मैं बिस्किट के साथ ही ना अंदर खा रही हूँ। तो ये डर गई कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने ना अपना दान खा लिया। मैंने कहा नहीं बेटे कुछ नहीं होता, तुम रो नहीं। फिर मैंने इसका मुंह खोल के देखा। मैंने कहा शायद देखूं अंदर ही हो, इसको वहम हो, पर वाकई में इसकी दाढ़ नहीं थी। ये दाढ़ अपनी खा गई है, वरना आगे पीछे ये ध्यान रखती है तो टूट जाती है, तो इसको पता चलता है। आज इसको पता ही नहीं चला तो कि इसकी दाढ़ के साथ हुआ गया। फिर थोड़ी देर बाद इनके पापा रात का खाना लेने के लिए चले गए थे। आज रात के खाने में हम लोगों ने फिर दाल मंगवाई है, और इनके पापा आज एक और नई डिश लेके आए हैं, वो है लोबिया, मज़ेदार सा। तो इनके पापा ही लोबिया खाएंगे। खैर हम सब तो दाल खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर इनके पापा नीचे चले गए थे। एमन के पैम्पर हो गए थे ख़त्म। फिर इनके पापा एमन को साथ ले गए थे और साथ ही पैम्पर ले आए थे। फिर जब ऊपर आने लगे तो एमन ऊपर आ नहीं रही थी। कहती मैंने ना दुकान से चीज़ लेनी है। इसके पापा मुझे स्टोरी बता रहे थे कि ये ऊपर नहीं आई
कह रही थी मुझे पहले शॉप से चीज़ लेके दो, मैं फिर ऊपर जाऊँगी। फिर इनके पापा ने एमन को चीज़ लेके दी। चीज़ एमन को लेके दी थी, पर एमन को तो इतनी चीज़ मिली नहीं। बाकी हमारी टीम आ गई थी, उन सब ने ना चीज़ खा ली, सब आ गई थी। मैंने कहा जिसके लिए आई है वो तो बेचारी खा नहीं रही, बाकी सब मांग रहे, क्योंकि बड़े मज़े के थे। ये नए आए हैं, कोई चीज़ बोल है कुरकुरे वालों के हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना मज़े के थे। मैंने कहा फिर मैं पीछे रह गई हूँ, मुझे भी चीज़ दो, सब खा रहे हैं। तो इनके पापा किसी को भी नहीं दे रहे थे, कहते ये बस एमन के और मेरे हैं। तो मैंने कहा सबको भर भर के दे रहे हो, मुझे भी भर के दे दो। फिर मैंने कहा मुझे भी दो, मैं भी खड़ी रही। मैंने कहा जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊँगी यहाँ से। इसके पापा कहते नहीं मैंने नहीं देना, ये एमन के सिर्फ मेरे हैं। मैंने कहा दे दो वरना मैं दूसरा पैकेट खोल लूँगी। दो दो तीन तीन करके मुझे दे रहे थे। मैंने कहा मुझे और दो। ये खा रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। इनके पापा से मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी अपने लिए, वो है ट्यूब, क्योंकि मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना मेरे पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। सरफ वाला पानी पड़ता है ना, तो मेरी जो उंगलियाँ है ना वो स्वेल हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मैं इनके पापा से कह रही थी आप ले आओ, पूरा 1 हफ़्ता हो गया ये ट्यूब मंगवा रही हूँ, सारे काम हो रहे हैं, पर मेरी क्रीम ना रह जाती है। पर शुक्र अल्लाह का आज ये मेरी क्रीम आ गई है। बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरे पाँव का, इसलिए मुझे ना मशीन लगाने को दिल नहीं करता, पर मजबूरी है कि लगानी पड़ेगी, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो जी ये सारी मेरी उंगलियां ना स्वेल हुई हुई हैं और फिर अब रात को नींद भी नहीं आनी, क्योंकि इसमें पेन अब बहुत ज़्यादा है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।